नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे आप लगभग एक क्वेश्चन पक्का मान ही सकते हैं आगामी जो पीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हालांकि एक बात ये है कि इससे पहले भी इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे गए, लेकिन क्या है अभी हाल में ही क्या है इस टॉपिक से जुड़े बहुत कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या है भारत सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। तो जो बदलाव किए गए हैं उनसे प्रश्न बन सकता है। आज का जो विषय है हमारा वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानते हैं। तो वैसे तो क्या है, यहाँ पर वो चीज़ें जो कि पहले से ही कॉमन थी वो भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन जो 2019 में चेंजेस किए गए वहाँ से ज़्यादातर सवाल आपके लिए बनकर आ सकते हैं। और वो भी क्या है, एक प्रकार का करंट अफेयर भी है। तो ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी थोड़ा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से पीएससी एग्जाम के हिसाब से भी क्या है आपके सवाल बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता क्या है। तो जो मानव अधिकार जो कि मानव मानव की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, समानता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा का कार्य जो करता है, ठीक है, या इन्हीं अधिकारों के संरक्षण में जो संस्था कार्य करती है उसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 के दिन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। और दोस्तों ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। यूं तो इसका क्या है, मानव के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन क्या है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। इसी के साथ साथ देखिए क्या है, ये एक बहुसदस्यीय संस्था है। मीन्स इसमें क्या है, काफी सारे सदस्य हैं। और इसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा कि ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। आजकल ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि ये संवैधानिक का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी संस्थाएं गैर कानूनी है, मतलब सॉरी गैर कानूनी नहीं, इट मीन्स एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो संस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल भी कानून से जुड़ी ही नहीं हैं। वो संस्थाएं ऐसी हैं जिनका वर्णन संविधान में तो नहीं है, लेकिन भारत की सरकार के द्वारा ही वो संस्थाएं स्थापित की गई हैं। अब जैसे कि मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसका वर्णन भले संविधान में नहीं है, लेकिन इसको भारत की सरकार के द्वारा बनाया गया है। संसद ने एक अधिनियम पेश किया, उस अधिनियम के तहत क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। तो ऐसी कोई भी संस्था जिसका स्थापना जो है वह संसद के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत होती हो, उसको क्या है, हम संवैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। तो जो मानव अधिकार आयोग है, ये एक संवैधानिक निकाय भी है, ये एक बहुसदस्यीय संस्था भी है, और ये एक संवैधानिक निकाय भी है। तो ये तीनों बातें क्या है आपको याद रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। लोग क्या है, संवैधानिक और संवैधानिक को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि यार ये संवैधानिक और ये संवैधानिक क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका निकाय कहाँ पर है, तो मानव अधिकार आयोग का जो निकाय है वो नई दिल्ली में है। इतनी तो चीजें क्या हुई, कॉमन है, जो कि आपसे पूछी भी जाएंगी या नहीं भी पूछी जा सकती, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी कहाँ की है, गारंटी इस पोर्शन की है कि एक आध क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए 2019 में एक चीज ये भी याद रखिएगा कि एक बार 2006 में और अभी वर्तमान में 2019 में क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों में क्या है, बदलाव किया गया है। जैसे कि इसका कार्यकाल हुआ, ठीक है, इसके जो संरचना है उसमें परिवर्तन किया गया है, ठीक है, और इसके अलावा जो सदस्यों का कार्यकाल था उसमें परिवर्तन किया गया है, और इसके अलावा जो महासचिव है उसकी शक्तियों में परिवर्तन किया गया है, इसके जो अध्यक्ष थे उसमें परिवर्तन किया गया है। तो इन परिवर्तनों से ही क्या है, सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं सबसे पहले संरचना के बारे में। संरचना के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो पहले क्या है, मानव अधिकार आयोग की सदस्य संख्या थी 9, ठीक है। इसमें से क्या है,
एक अध्यक्ष हुआ करता था, 4 जो है वो सदस्य हुआ करते थे। 4 कौन हुआ करते थे? सदस्य हुआ करते थे। और 4 जो है वो पदेन सदस्य हुआ करते थे। अब वर्तमान में क्या हो गया है? अब वर्तमान में संख्या बढ़ गई है, और बढ़कर कितनी हो गई है? 13। तो सबसे पहली बात तो यही पूछी जाएगी कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल कितनी थी? 9 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है? 13। फिर पूछा जा सकता है कि पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब वर्तमान में कितनी हो गई है? 5। अब वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? 5। और पहले पदेन सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4, लेकिन अब 3 और बढ़ा दी गई है। अब कितने हो गए हैं? 7 पदेन सदस्य हो गए हैं। तो याद रखिएगा, एक बार और बता देता हूं, पहले 9 थी, अब 13 हो गई है। पहले क्या था? 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे, अब 5 पदेन सदस्य हो गए हैं। और पहले क्या है, सॉरी, पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, अब 5 सदस्य हो गए हैं। और पहले 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब 7 पदेन सदस्य हो गए हैं। तो याद रखिएगा इनकी सारी बातों को, ठीक है। यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन के आपके आने वाले हैं, इसी पोर्शन को अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या था, 2019 से पहले क्या था, ये प्रावधान था कि जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो कि क्या है, अपनी सेवा से रिटायर हो गया है, उसी को क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब क्या है, अब एक नया प्रावधान और आ गया। प्रावधान ये आ गया कि अब क्या है, जो अन्य न्यायाधीश हैं, भारत के सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश हैं, उनको भी क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने का मौका मिल सकता है। तो पहला तो क्या है, ये परिवर्तन अध्यक्ष में किया गया। किस चीज में क्या बदलाव किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं सदस्य। तो जैसा कि हमने बात करी कि पहले कितने सदस्य हुआ करते थे? 4। वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? 5। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, वर्तमान में 5 सदस्य हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहले 4 सदस्य कौन कौन से हुआ करते थे। तो पहला हुआ करता था सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि एक वह न्यायाधीश जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी वर्तमान में कार्य कर रहा हो या रिटायर हो गया हो, ऐसे एक न्यायाधीश को क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया जाएगा। फिर एक सदस्य उच्च न्यायालय में कार्यरत या रिटायर न्यायाधीश, यानी एक ऐसा सदस्य जो कि क्या है, उच्च न्यायालय में भी कार्य कर रहा हो या फिर अपनी सेवा से रिटायर हो गया हो, एक ऐसे को नियुक्त किया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था, पहले ये प्रावधान था कि 2 लोग ऐसे होंगे जिनको मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों का अनुभव हो। अब प्रावधान ये हो गया है कि 2 लोगों के अलावा एक महिला का होना जरूरी है जिसको मानव अधिकार से संबंधित कार्यों का अनुभव हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई है, अब संख्या बढ़ के हो गई है 3। और इस प्रकार सदस्य कितने हो गए हैं? 5। याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं पदेन सदस्य के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? पदेन सदस्य के बारे में। तो पहले क्या था, इसके 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। ये तो क्या थे, पहले हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। अब 3 कौन से नए जोड़ दिए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष भी, बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी, और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त। इस प्रकार यहाँ पर कितने हो गए? 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बनने की संभावना है। पहले कितने थे, अब वर्तमान में कितने हो गए, अध्यक्ष में क्या बदलाव किया गया, सदस्यों में क्या बदलाव किया गया, और पदेन सदस्यों में क्या बदलाव किया गया। सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर कर देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगी। क्यों फालतू में रिवीजन करके वीडियो को ज़्यादा लंबा बढ़ाया जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के परामर्श पर क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इन समिति में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री खुद ही होता है, वो अध्यक्ष होता है इस समिति का। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता। ठीक है, कौन कौन? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी नेता क्या है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उच्च, ठीक है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति में शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि वेतन भत्ते कौन देता है इनको। वेतन भत्ते केंद्र सरकार देती है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी वर्तमान में कार्यकाल कितना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का? 3 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। लेकिन पहले कितना था? पहले था 5 साल या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। तो पहले कितना था ये याद रखिएगा, 5 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो। और अब वर्तमान में कितना है? 3 साल या 70 वर्ष जो भी पहले हो। आगे बात करते हैं इसके महासचिव के बारे में। तो पहले महासचिव से ये प्रावधान था कि वो अध्यक्ष के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन अब ये प्रावधान आ गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव जो है वह अध्यक्ष के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंगनाथ मिश्र, ये पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र। और इससे पहले कौन थे? HL दत्तू। तो इन तीनों के बारे में भी अच्छे से याद रखिएगा। पहले कौन से थे? रंगनाथ मिश्र। दूसरे कौन से थे? वर्तमान कौन से हैं? अरुण कुमार मिश्रा। और इससे पहले कौन थे? HL दत्तू। फिर इसके कुछ कार्य देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। केंद्र व राज्य सरकार से मानव अधिकारों के विषय में रिपोर्ट मांग सकता है और 1 वर्ष से अधिक घटित विषय पर यह जांच नहीं करता है। ये नियम है कि जिस घटना या मामले को 1 साल से ज़्यादा हो जाता है उसकी क्या है? मानव अधिकार आयोग जांच नहीं करता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।